7वीं अंतर सरकारी परामर्श बैठक होगी और वहाँ पर आपसे कुछ देर बाद समझौते से जुड़े कार्यक्रम के लिए भी वार्ता होगी। और आपको बता दें कि आईजीसी परामर्श के लिए चांसलर शोल्स जो है उनके साथ मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद होंगे। जर्मन्स के मुंह में पानी आता है जब वो देखते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाता है, जाके फ्रांस से चीज़ें खरीद लेता है, जिनकी हज़ारों करोड़ रुपए जिनकी वर्थ है। और जर्मन चांसलर भी आ गए हैं और सुनने में आ रहा है इनके बाद स्पेन के वज़ीर आज़म भी आ रहे हैं ताकि वो डील लेके जा सके। ऐ द लात बने। इधर इधर यूरोपियन वज़ीर आज़म जो हैं और जो चांसलर्स हैं इंडिया में लाइन में खड़े हुए हैं कि सर साढ़े कोल फैसला ले लो, साढ़े कोल फैसला ले लो। है कि जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया है और ये स्पेशल स्टेटस है, वैसे तो ये स्पेशल स्टेटस फॉर डील्स और ख़ास तौर पर जो मिलिट्री डील्स हैं उसके लिए दिया गया है। कन्वेंशनल सबमरीन है जो कि चाहता है जर्मनी कि इंडिया उससे खरीदे। वो रीजन ये है कि वेस्टर्न जो ब्लॉक है उसने ये बात समझी है कि तो उनको इंडिया जैसे पावर को अपने साथ रखना पड़ेगा, बिकॉज कि रशिया और चाइना अगर एक साथ आते हैं तो ये बहुत बड़ा ब्लॉक हो जाता है, वेस्ट के लिए बड़ा। जर्मनी का जो मेजर फोकस है वो इंडिया की फौज, नेवी और एयर फोर्स है। और ये जो टाइज हैं इतनी को मजबूत नहीं रही माजी में, बड़े छोटे लेवल पे पार्टनरशिप रही है। ठीक है जी। कि इस दौर में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ, सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ। ये आप देख रहे हैं जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में, उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि हर कंट्री का लीडर जो है वो इंडिया की ही बात करता है। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जर्मनी के चांसलर भारत आए हुए हैं। भारत में उनका ग्रैंड वेलकम भी किया गया। हैदराबाद हाउस में भी उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई। दोस्तों, जर्मनी चाहता है कि वो यूरोप का अमेरिका बन जाए। अब यूरोप का अमेरिका बनने के लिए, यानी यूरोप में सुपर पावर बनने के लिए 2-3 देश रेस में, जिसमें से फ्रांस है और इंग्लैंड है, जाहिर सी बात है, और इसके बाद जर्मनी। अब दोस्तों, जर्मनी बहुत ज़्यादा हद तक चीन पे डिपेंडेंट हो गया था और चीन नशे कस रहा था जर्मनी। और भारत जो है लगातार फ्रांस से अच्छे खासे दामों पे राफेल खरीद रहा है और इक्विपमेंट खरीद रहा है, अमेरिका से खरीद रहा है। अब जर्मनी को पता लगा यार भारत तो मोटा पैसा लुटा रहा है इन सब चीज़ों पे, तो क्यों ना हम भी भारत का फायदा लें, और भारत को सिक्योरिटी में स्पेशल स्टेटस दे दिया कि भारत हमसे चीज़ें खरीदे, हम उनको सस्ती दामों पे अवेल कराएंगे। अच्छा, जर्मनी अब चालाक हो गया। अब देखते हैं स्पेशल स्टेटस दिया है तो भारत उस हिसाब से चीज़ें जर्मनी से खरीदता है या नहीं खरीदता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन पाकिस्तान और चाइना जल गए। पाकिस्तान और चाइना, पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है, इसलिए क्योंकि जर्मन हथियार काफ़ी कैपेबल होते हैं। ठीक है, कम हथियार जर्मनी बेचता है, लेकिन जो भी बेचता है बड़ा वीआईपी क्वालिटी के बेचता है और बहुत इफेक्टिव वेपन्स होते हैं। चीज़ें भी जर्मनी की ठीक ठाक होती है। तो पाकिस्तान को ये स्टेटस नहीं है, और किसी बहुत कम ही देश को, तो पाकिस्तान जला हुआ, 3-4 देशों को ये स्टेटस है जर्मनी की तरफ से, बस। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जर्मनी वो मुल्क है यूरोप के अंदर जो यूक्रेन की जो वॉर हो और चाइना की जो असर्टिवनेस है उसके ऊपर बात करता है इंडिया के साथ। सो जर्मनी जो है वो पॉलिटिकली यूरोप में अमेरिका बनना चाहता है। ठीक है। और इन अमेरिका को जर्मनी से वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो अमेरिका को फ्रांस से मसले हैं। ठीक है जी। अब इंडिया के साथ जो मिलिट्री इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, ठीक है जी, अब वो कहते हैं कि जर्मनी के अंदर देयर इज़ अ पॉलिटिकल विल। क्या है? पॉलिटिकल विल है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जर्मनी इज़ लेट। जर्मनी ये जो पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं ना, दैट देयर इज़ अ ह्यूज पैराडाइम शिफ्ट, जर्मनी इज़ लेट। जर्मनी लेट हो गया भाई। और वो इस चीज़ में लेट हो गया कि फ्रांस ने ये मार्केट ऑलरेडी कैप्चर की है। अमेरिकन का असला तो ऐसा है कि इंडिया चाहता है कि मैं लूँ हर कीमत पे, जो मर्जी हो जाए। ठीक है जी। अब पहले पहले जर्मन्स बड़े हेजिटेंट थे। वो कहते हैं अब हमारी पॉलिटिकल विल क्लियर है, लेकिन दे आर लेट, दे कुडंट टेक अ डिसीजन। जो है जो हुकूमत है उनको दे शुड हैव टेकन अ डिसीजन अर्लियर। उनको पहले फैसले ले लेने चाहिए थे कि
ये जो अब जर्मन्स कहते हैं जी कि हम को प्रोडक्शन भी करना चाहते हैं, ठीक है जी, हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करना चाहते हैं, मिलिट्री के विजिट भी कराना चाहते हैं। तो ये एक आसान चीज़ नहीं है। जर्मन एयरफोर्स जो है वो बहुत सारी इंडिया के साथ ड्रिल्स में हिस्सा ले रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे याद रखिएगा कि जर्मन एयरफोर्स जो है वो जो भी करे, इंडियंस अब जब राफेल ले बैठे हैं, ठीक है जी, अब जर्मनी को ख्याल आया, अब जर्मन चांसलर आ जाएंगे, वो यही कहेंगे कि हमसे जो है वो सबमरीन्स लो। जर्मनी कहता है जी इंडिया हमारा नेचुरल पार्टनर है, ठीक है जी। और लेकिन एक तरफ जर्मनी नेचुरल पार्टनर है, दूसरी तरफ अगर जर्मनी ये करे कि बार बार इंडिया को पिंच करे कि तुम यूक्रेन के वाले से ऐसे करो, रशिया के वाले से ऐसे करो, तो वो इंडियंस तो नहीं मानेंगे, वो तो अमेरिकन की नहीं मानते, तो जर्मनी की कहाँ से मानेंगे? ठीक है ना सर। तो ये कोई आसान काम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जर्मन इंडिया जो डिफेंस रिलेशन है दे हैव बीन वेरी मिनिमल, ठीक है जी। और जर्मनी का जो फोकस है वो ज़्यादा ईयू और बाकी ये अपने, देखिए ये जो ममालिक है ना सारे के सारे, इनको बड़ा टाइम लगा है। कई मुल्कों को इंडिया को प्रोसेस करने में जल्दी लग हुई है, कईयों ने बड़ा टाइम ज़ाया कर दिया। देखें, जिस दिन अमेरिका ने 2005 में इंडिया के साथ इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन कर ली थी ना, दैट वाज द डे टू लुक टुवर्ड्स इंडिया फॉर द यूरोपियंस। मैं अगर आपको तब बताऊं, दैट वाज अ डायरेक्शन बेसिकली अमेरिकन ने इंडिया के हवाले से दे दी थी कि ये है वो इंडिया जिसके ऊपर फोकस करें। आज 2005 देखें और 2024 देखें, इंडिया अमेरिका ताल्लुकात कहाँ पे हैं। सो इट मीन्स कि आपको ट्रेजेक्ट्री चेक करनी होती है, आपको सिग्नलिंग है। जर्मन वो सिग्नल नहीं पकड़ सके, फ्रेंच ने वो सिग्नल बहुत पहले पकड़ लिए थे। व्हेन यॉर्कशायर किया है कि भारत को स्पेशल स्टेटस दे दिया। ये बड़ी खबर है कि जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया है, और ये स्पेशल स्टेटस है, वैसे तो ये स्पेशल स्टेटस फॉर डील्स और ख़ास तौर पर जो मिलिट्री डील्स हैं उसके लिए दिया गया है, क्योंकि जर्मनी ये चाह रहा है कि इंडिया के साथ बहुत बड़ी डील्स हो जाएं। अच्छा, ये जो डील्स जर्मनी की तरफ से इंडिया से ख्वाहिश है उनकी, ये सिर्फ मिलिट्री डील्स नहीं है, सिर्फ आर्म डील्स नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ है। इसके बैकग्राउंड में आप देखें तो इतना बहुत कुछ है कि लगता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ न्यू एरा ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। इसमें एक बड़ा एलिमेंट ये है कि जर्मन ये चाहता है कि उसका रिलायंस चाइना पर कम हो और चाइना से हटकर वो पूरे तरीके से डिपेंड कर सके इंडिया पर। तो अगर आप इसको ये कहें कि जर्मनी या इंडिया जर्मनी के लिए एक न्यू चाइना क्या बन सकता है, जर्मनी ये पूछ रहा है, ये सवाल कर रहा है, या ये कि वो उसकी ये पसंद है, उसकी ख्वाहिश है, जिसके लिए अब तकरीबन मेरा ख्याल है कि जो टॉक्स हैं उसके लिए दोनों तरफ के जो भी डेलीगेशंस हैं और जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें अब जुटेंगी और 2-3 दिन ये टॉक्स चलेंगी। उसमें जर्मनी की ख्वाहिश ये है कि अब इंडिया जर्मनी के लिए एक चाइना बन जाए। कैसे? वो इसलिए कि चाइना की बहुत बड़ी मार्केट है ना दुनिया में। चाइना की जो मार्केट है उसका अगर कोई ऑल्टरनेट दुनिया देख रही है तो वो इंडिया को ही देख रही है। 2 कंट्रीज़ हैं जो कि हमने देखा कि ब्रिक्स में भी क्या बात की गई। जो वज़ीर आज़म मोदी हैं और जो दूसरी तरफ चाइना के सदर शी जिनपिंग हैं, उनकी तरफ से कि इस प्लैनेट की जो 2 लार्जेस्ट नेशंस हैं उनके बीच में वो हैंडशेक हुआ जो हमने आपको बताया। तो इसी तरीके से आप ये याद रखें कि जब कोई एग्रीमेंट होता है, जब कोई मुआहिदा किया जाता है, उसमें भी दुनिया की 2 बिगेस्ट नेशंस जो हैं वो दुनिया उनको ऐसे देखती है। तो एक चाइना जो है वो पूरी दुनिया में अपनी मार्केट बना चुका है, लेकिन जर्मनी ये चाहता है कि वो चाइना से रिलायंस ख़त्म करके इंडिया पर जो है पूरे तरीके से डिपेंड कर जाए, क्योंकि उसको वो देख रहा है, उसे ये पता है कि इंडिया के अंदर कैपेसिटी है और इंडिया ये कर सकता है। और जैसे आपने देखा कि एप्पल का बिज़नेस इंडिया गया, जो भी बिज़नेस अगर उठ के जा रहा है तो इंडिया ही जा रहा है ना चाइना से, तो इसका मतलब है अगर कोई नेमुल बदल अल्टरनेट है तो इंडिया ही है।
इसके अंदर मैं देख रही थी कि जो रॉयटर्स है वो ये लिखता है कि जर्मनी बेट्स ऑन इंडिया टू रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइना। तो बल्कि यहाँ तक लिखा गया कि अगर ऑन बीजिंग इवन इफ इंडिया डज नॉट टर्न आउट टू बी दी न्यू चाइना, क्या चलो अगर इंडिया जर्मनी के लिए न्यू चाइना नहीं भी बनता तब भी इतना तो हो कि जो इंडियन मार्केट है, वास्ट इंडियन मार्केट में जर्मनी की फुल फ्लेज एक्सेस हो जाए।